हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लेंगे नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हम पहले रुडयार्ड किपलिंग पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद टैगोर को भी पढ़ चुके हैं, डब्ल्यू बी येट्स पढ़ चुके हैं, उनके सारे वर्क्स कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट थे। अब हमारा नेक्स्ट जो है राइटर वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। चलिए देखते हैं उनके बारे में क्या कुछ है इम्पोर्टेंट। जितना भी है मैं सारा समेट के लाई हूँ इसमें। उसके बाद हम वन बाय वन इनके वर्क्स को पढ़ेंगे। बोर्न 1856 डबलिन आयरलैंड से थे ये, ठीक है, तो आयरलैंड से थे। डाइड 1950 इंग्लैंड। तो आयरलैंड, बोर्न आयरलैंड, डाइड इंग्लैंड, ठीक है। ही वॉज एन आयरिश प्ले राइट, ठीक है, आयरलैंड से है तो आयरिश प्ले राइट थे, मतलब प्लेज लिखते थे, क्रिटिक थे, पोलेमिसिस्ट थे एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। पोलेमिसिस्ट होते हैं जो अगेंस्ट होते हैं, है ना, खंडनात्मक, जो खंडन करते हों वो होते हैं खंडनात्मक लेखक थे। एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी वो थे, मतलब पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे। ही वॉज अ विनर ऑफ द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1925, ये याद रखिए आप, 1925। 1925 में उनको नोबेल मिला था। ही रिजेक्टेड फॉर्मल एजुकेशन। अब देखिए हुआ क्या था कि उस समय एजुकेशन जो थी, फॉर्मल एजुकेशन मीन्स जो जैसे हम स्कूल में जाते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, है ना, ये हमारी फॉर्मल औपचारिक जो शिक्षा होती है, तो उससे वो नफ़रत करते थे, उसको वो रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि वहाँ बच्चों की स्थिति थोड़ी दयनीय थी। उनको एक केज की तरह उनको अंदर डाल दिया जाता है और पेरेंट्स से दूर रखा जाता है। तो इस तरीके से इनको ये एजुकेशन पसंद नहीं थी जो फॉर्मली दी जा रही थी उस समय, ठीक है। तो ही रिजेक्टेड फॉर्मल एजुकेशन को, इन्होंने औपचारिक जो शिक्षा थी उसको रिजेक्ट कर दिया। ऑल दो ही वॉज बेस्ट नोन फॉर ड्रामा, ड्रामा के लिए हालांकि उनको जाना जाता है। देखिए उनके जितने भी वर्क्स हैं सारे ड्रामाज ही हैं, उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ही वॉज ऑल्सो प्रोफिशिएंट इन द एरियाज ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म में भी वो प्रोफिशिएंट थे, मतलब बहुत कुशल थे, अच्छे थे। और म्यूज़िक में भी थे। एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म तो पहले भी आ चुका है ना। म्यूज़िक ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर, उनकी जो माता जी हैं उनसे उन्होंने म्यूज़िक सीखा। फिर देखिए नेक्स्ट, ही बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज अ नॉवलिस्ट। जब उन्होंने अपना लिटरेरी करियर शुरू किया था तो वो एक नॉवलिस्ट के तौर पे थे। हालांकि ऑल दो टुडे ही इज़ नोन फॉर ड्रामा, आज के टाइम में उनको ड्रामा के लिए ही माना जाता है कि जी.बी. शॉ जैसे ही दिमाग में आता है तुरंत ड्रामाज ही आते हैं सामने उनके, है ना। लेकिन वो नॉवलिस्ट के तौर पे उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। ही रोट अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स, उन्होंने उनके जितने भी ड्रामाज है, वर्क्स हैं, उनमें सोशल प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा है। स्पेसिफिकली विद व्हाट ही सो इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग मिडिल क्लास, वर्किंग मिडिल क्लास का जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ना, उसको इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्क्स में दिखाया है। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स को उठाते थे। ही हैड एनिमोसिटी टूवर्ड्स स्कूल्स एंड टीचर्स, एनिमोसिटी मतलब आपको नफरत है, किसी से घृणा है, आप किसी को पसंद नहीं करते, तो वो था एनिमोसिटी टूवर्ड्स, किस लिए थी, स्कूल्स और टीचर्स के लिए, क्योंकि वहाँ उस समय स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी। ही वॉज अ कमिटेड वेजिटेरियन, वेजिटेरियन थे वो, आपको जानकर खुशी होगी, वेजिटेरियन थे वो। एंड यूज्ड हिज प्लेज इज टूल्स टू डिस्कस हिज आइडियाज़ अबाउट पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, और उनके जो ड्रामा थे, जो भी वर्क्स थे, उनके थ्रू वो पॉलिटिक्स की बात करते थे और सोसाइटी की बात करते थे। ही रेड मार्क्स, मार्क्स को अच्छे से पढ़ा, मार्क्स समझ गए, मार्क्सवादी या मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म, उनको पढ़ा उन्होंने। एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट फेबियन सोसाइटी के वो मेंबर बन गए। अब फेबियंस कौन थे, जो फेबियन सोसाइटी का एक सदस्य होता है, मेंबर होता है, वो फेबियन होता क्या है, द फेबियंस वर अ पैसिफिक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल मतलब जो बुद्धिमान लोग थे ना, उनका एक ग्रुप था। और वो क्या चाहते थे, दैट वांटेड टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को, आर्थिक और सामाजिक जो कंडीशंस हैं समाज की या अपने देश की, अपने आसपास के लोगों की, उनको वो इम्प्रूव करना चाहते थे, ऑफ लाइफ फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए, विदाउट वायलेंस, जिसमें लेकिन जैसे अहिंसात्मक जो साधन यूज़ करते हैं ना, उस तरीके से थे ये फेबियंस, जो अहिंसा को ध्यान में रखते हुए, उसको अपनाते हुए सोशल और इकोनॉमिक सुधार करते थे। शो रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1925, उन्होंने 1925 में उनको लिटरेचर का ये नोबेल प्राइज़ मिला। एंड कंटिन्यू टू राइट प्लेज अंटिल हिज डेथ इन 1950, 1950 में उनकी डेथ हुई थी। तो तब तक वो लिखते ही रहे, लिखते ही रहे। और जब उन एक्सपायर हुए थे, जब उनकी डेथ हुई थी, ही वॉज वर्किंग ऑन अ प्ले, एक प्ले पे एक उस पे काम कर ही रहे थे, मतलब इतनी एज तक
भी वो लगातार लिख रहे थे। कैंपेन फॉर वेरियस कॉजेज़, कैंपेन भी करते थे वो। कैंपेन आपको पता ही क्या होता है, तो बहुत से कारणों के लिए वो कैंपेन करते थे। कैसे, जैसे वेजिटेरियनिज़्म इसके लिए करते थे। सोशल इनजस्टिस, समाज में जो अन्याय या इस तरीके की चीज़ें होती थी तो उनके खिलाफ कैंपेन करते थे। विमेन्स राइट, है ना, औरतों के अधिकारों के लिए। सोशल, सामाजिक और एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, उस समय उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी एजुकेशन की ओर, तो उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते थे। सोशलिज़्म के लिए काम करते थे। एन एंड टू पॉवर्टी, और गरीबी को मिटाने के लिए, उसके उन्मूलन के लिए कैंपेन करते थे। एंड फेबिनिज़्म, फेबिनिज़्म आपको बता दिया, फेबिन से बना है फेबिनिज़्म, फेबिन सोसाइटी, है ना, जो एक इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप था जो सोसाइटी के लिए, उसके सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधार के लिए काम करते थे, बिना वायलेंस के, बिना हिंसा के। तो समझ गए, बहुत ही सिंपल सा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो भी आपको हिस्ट्री है, उनके बारे में जितना कुछ भी जानना है, आयरलैंड से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो आयरिश प्ले राइट हो गए, क्रिटिक थे, पोलेमिसिस्ट थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, मतलब ओवरऑल एक अपने आप में बहुत शानदार प्रतिभा थी वो, ठीक है। और नोबेल प्राइज़ उनको 1925 में मिला था, याद रखिएगा। फॉर्मल एजुकेशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय एजुकेशन जो था और एजुकेशन सिस्टम और जो इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ के एजुकेशन के, वो इतने अच्छी कंडीशन में नहीं थे। वहाँ पे बच्चों को ले जाके कैद सा कर दिया जाता था, आप है ना, तो इस तरीके से वो कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उनको वो फॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, ना वो टीचर्स को पसंद करते थे, ठीक है। और ड्रामा के अलावा, ड्रामा के लिए आज उनको जाना जाता है, लेकिन ड्रामा के अलावा जर्नलिज्म, म्यूज़िक, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन सब में भी उनका था। और उनकी मदर जो थी, उनसे उन्होंने म्यूज़िक सीखा था, ठीक है। और एक नॉवलिस्ट के तौर पे उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। और सोशल प्रॉब्लम्स और मिडिल क्लास जो वर्किंग पीपल है, उनके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था। और स्कूल्स और टीचर्स जो थे, उनसे उनको नफ़रत थी। और वेजिटेरियन थे वो। कभी भी आपको पूछ ले किसी में कि इनमें से कौन सा राइटर था जो, या ड्रामेटिस्ट था, या प्ले राइट था, या पोएट था, कुछ भी पूछ ले कि वेजिटेरियन, है ना, तो इनका नाम आएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स और सोसाइटी पे बहुत बोला इन्होंने, बहुत कवर किया, मार्क्स को फॉलो करते थे। और फेबियन सोसाइटी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये फेबियन सोसाइटी से जुड़े हुए थे। और फेबियन सोसाइटी कौन सी है? वो लोग जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस करते हैं लोगों के लिए, और बिना हिंसा के, ठीक है। और इतने अच्छा लिखते थे, और इतना ज़्यादा लिखते थे कि जब वो मरे थे उस टाइम भी वो एक प्ले पर काम कर रहे थे, ओके। और बहुत से कैंपेन किए इन्होंने, समाज के सुधार के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए इन्होंने बहुत कैंपेन किया। तो ये था पूरा सार जीबी शो का जो था, जितना भी था मैं अपनी तरफ से पूरा इकट्ठा करके लाई हूँ इसमें, इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद हम अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे उनमें इनके एक एक वर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है, और आता ही आता है, एक तो क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे नेट ले लो, चाहे सेट ले लो, चाहे आरपीएससी या यूपीएससी जो भी है, जिनमें भी लिटरेचर है, तो वहाँ पे अगर कॉलेज लेक्चरर का, जैसे हमारे यहाँ आरपीएससी में है, तो वहाँ पे पूछा जाता है। तो इनके आते ही आते हैं किसी बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें, सब में, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं के किसी वर्क के साथ। Till then, bye.